प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा छठी की प्रश्नावली 1.3 जो पेज नंबर 24 पर है, तो इसके क्वेश्चन 1 और इससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, व्यापक नियम दिया हुआ है इसमें, यानी कि क्या दिया हुआ है, जो हमें सीधा सीधा ये रकम दिया गया, रकम में जो अंक दिए गए, संख्या दी गई हैं, हमें उनको सीधा नहीं जोड़ना है। जैसे 730 जमा 998, हम इनको आसानी से इस तरह लिखकर ऊपर नीचे लिख देते हैं और इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर व्यापक नियम का प्रयोग करना है, यानी कि हमें इनका पहले रफ आकलन करना है। हमें इन्हें 10 के गुणांक में बनाना है। जैसे कि 730, इसको हमें इकाई दहाई की जगह पर 0 लाना है। 700 हो सकता है इसका, और 800 हो सकता है। तो इसका नियम है बच्चों, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था कि 730 किसके निकट आएगा, 700 या 800 के निकट। इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे और इस सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको रफ आकलन में देखते हैं कितना कितना मान आता है इनका। 730 का कितना आएगा और 998 का कितना आएगा। मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि हमें जहाँ तक रफ आकलन लेना, हम यहाँ पर 7 तक लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये भी 3 अंक की है, ये भी 3 अंक की है। तो दोनों संख्याओं में हम 3-3 अंक तक आकलन करेंगे, रफ आकलन। तो हमें जहाँ तक रफ आकलन करना है उससे अगला अंक देखना है। अगला अंक क्या है, 3। अगला अंक है हमारा, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9। तो अगर ये अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे, और छोटा हो तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, और इसके आगे जितने अंक है उतनी 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 अंक हैं, इकाई दहाई, इनकी जगह 0 लगा दिया। यहाँ पर ये अगला अंक 9 से अगला 9 है, यानी 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो हम इसको 1 बढ़ा देंगे। 9 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, इनकी जगह 0 लगा देंगे। इनको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं बच्चों। जैसे 730 है, किस किस के बीच में आएगा, 700 और 800, और 800 के बीच में ये आएगा। लेकिन 730 आप देख सकते हैं कि 700 के ज़्यादा नज़दीक है या 800 के, तो ये 700 के नज़दीक है ज़्यादा। इसी तरह से 998 900 और 1000 के बीच में आएगा, जो कि 1000 से ज़्यादा नज़दीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह कर लेना कि रफ आकलन जहाँ जिस अंक तक हम करें उससे अगला अंक देखना है। अगला अगर 5 या 5 से छोटा है तो वही अंक रहने देना है, और अगर 5 से बड़ा है, जैसे 9 5 से बड़ा है, तो ये 1 अंक इसको बढ़ा देंगे। हमने यहाँ बढ़ा दिया। अब ये रफ आकलन हमने इनका कर लिया है, 10 के गुणांक में लिख लिया है इनको, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से हमें इन्हें लिखना है। फिर हम इनको जोड़ का निशान है, जोड़ कर देते हैं। 700 प्लस 1000, 0 0 7 1। तो इन दोनों का व्यापक नियम के हिसाब से इनका जो आकलन आएगा वो 1700 आएगा। और अगर हम इनको सीधा सीधा जोड़ेंगे तो उत्तर थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। अब हम करेंगे अगला सवाल। इसके अंदर भी हम पहले क्या करेंगे, इनको रफ आकलन करेंगे इनका। तो 796 और 314। तो यहाँ पर 7 से अगला अंक है बच्चों 9। 9 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसको 1 अंक बढ़ा देंगे, और यहाँ पर इनकी जगह 2 0 आ जाएंगी। अब 3 से आगे है 1। 1 5 से छोटा है तो 3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, बाकी 1 2 अंक 0 लगा देंगे। अब ये घटा का निशान है, 800 में से 300 हम घटा देंगे, 0 0, 8 में से 3 गए 5। यहाँ पर हमें इनका रफ आकलन 500 प्राप्त होता है। अब हम करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में बच्चों दिया हुआ है 12,904, 12,904 और 2,888। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इनको पहले रफ आकलन करेंगे इनका, 904 और 2,888। तो ये 4 अंक की संख्या है, ये 5 अंक की है, तो हमें इसको भी 4 अंक तक ही रफ आकलन करेंगे। तो रफ आकलन यहाँ हम इसको 4 अंक तक करेंगे, क्योंकि ये भी 4 अंक की है। तो इससे अगला अंक है 9। 9 5 से बड़ा है, तो इसको 1 बढ़ा देंगे,
तो एक का ज्यों का त्यों और 2 का 3 कर देंगे, एक बढ़ा देंगे 5 से बड़ा होने के कारण। फिर 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगी। और फिर यहाँ देखो बच्चों 2 तक हमें रफाकलन करना है और ये 8 5 से बड़ा है इसलिए इसको 1 बढ़ा देंगे, 3 आ जाएगा। फिर 0 0, ये 1 2 3 अंक है, 3 जीरो आ जाएंगी। फिर इनको अब जोड़ना है तो इनको अब हम ऐसे लिख लेंगे, 0 के नीचे 0 0 फिर 3, फिर जोड़ का निशान 0 0 0 3 और 3 6 1। तो इनका रफाकलन आ जाएगा हमारा 16,000। इकाई दहाई सैकड़ा के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं, यहाँ पर भी आपको अल्प विराम लगाना है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 28,292 और 21,496। तो बच्चों इनके अंदर हम क्या करेंगे, इनके अंदर भी पहले हम रफाकलन लेंगे। 28,292 बराबर है 21,496। तो या तो हम बच्चों यहाँ तक ले सकते हैं रफाकलन 10,000 या 1,000 तक। तो हम इसके अंदर सैकड़ा तक ही रफाकलन देखते हैं, दोनों में सैकड़ा तक नहीं बच्चों 1,000 तक देखते हैं, क्योंकि इनका 10,000 का तो एक जैसा अंक है। तो हम इनका 1,000 तक देख लेते हैं। तो 1,000 तक देखने के लिए हम देखेंगे इससे अगला अंक 8 से, 8 से अगला है 2 और इसमें 1 से अगला अंक है 4। तो 2 5 से छोटा है ना, तो ये 8 ज्यों का त्यों रहेगा। हमने यहाँ पर 10,000 2 तक क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये अंक दोनों के समान हैं। तो ये 28 ज्यों का त्यों रह जाएगा, 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगी। और ये 21,496, यहाँ पर भी 4 5 से छोटा है इसलिए 1 ज्यों का त्यों आ जाएगा, 2 3। अब घटा का निशान है तो हम इनको ऊपर नीचे लिख के इस तरह से घटा देंगे। 3 जीरो हैं, 1 2 3 फिर 1 फिर 2 घटा देंगे। अब इनको हम 0 0 में से 0 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7 0, यानी कि यहाँ बच जाता है हमारा 7,000। और यही हमारा रफाकलन है इनका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले रकम पढ़ते हैं। एक मोटे तौर पर यानी कि रफ आकलन 100 तक सन्निकटन, 100 तक देखना है हमें निकटतम किसके है ये, और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। तो बच्चों हमें इसमें 2 तरह से करना है इन सवालों को। दूसरे सवाल में जितने पार्ट्स दिए हुए हैं उनको हमें 2 तक करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 100 तक सन्निकटन, यानी कि 100 तक रफाकलन करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा तक। निकटतम या सन्निकटन लिखना था यहाँ, सन्निकटन, इसको हम रफाकलन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा ये 10 तक सन्निकटन, 10 तक सन्निकटन। तो इनका मान हमें 2 तरीके से निकालना है इस सवाल में बच्चों। यहाँ पर हम पहले लेंगे इनका तीनों का 100 तक निकटतम या सन्निकटन मान या रफाकलन। तो 439 और 334 और 4,317। 439 का 100 तक यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा तक, हमें यहाँ तक मान निकालना है इन तीनों का। इसका 3 तक, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ 3 तक होता है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि इससे अगला अंक जो है उस पर हमें गोला लगाना है, और ये 5 से कम है तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। और इसके आगे जितने अंक हैं उतनी 0 1 2 1 2। अब हमें 3 तक निकालना है तो इसका अगला अंक देखेंगे, ये 3 है, ये 5 से छोटा है तो ये 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा। फिर हमें 3 तक निकालना है, 4,000 के स्थान पर है इसलिए 4 तक नहीं निकालेंगे, हमें 100 तक ही निकालना है। 3 से अगला अंक देखेंगे 1 है तो ये 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा, और 4 भी इससे पहले आ जाएगा, फिर 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा। इससे आगे 2 अंक हैं 1 2, ये इस तरह से हम इनको लिख देंगे और यहाँ हम इनको सीधा जोड़ देंगे। यहाँ इसकी जगह कुछ नहीं है, हम 0 लिख सकते हैं 1000 के अंक पर, या इनको आप सीधा भी जोड़ सकते हैं। तो 0 0 4 और 3 7 और 3 10, 4 और 1 हासिल का 5। तो यहाँ से हमें इनका रफ आकलन कितना प्राप्त होता है, 5,000। यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे। ये 5,000 कैसे आया है बच्चों, ये हमने 100 तक सन्निकटतम मान या सन्निकटन किया, यहाँ हम करेंगे 10 तक सन्निकटन। तो 10 तक सन्निकटन करने के लिए हम इनको फिर से एक बार तीनों को लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा 4,317
तो पहले हम इनका सन्निकटन मान लिखेंगे। कहाँ तक? 10 तक। 10 तक यानी कि इकाई दहाई, दहाई तक यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक। बाकी को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहाँ पर 3 को, यहाँ पर 4 और 3 को। तो अब यहाँ पर 39 का सन्निकटन मान क्या आएगा? हमें 3 तक लेना है, तो इससे अगला अंक देखना है। ये 5 से बड़ा है, इसलिए ये एक अंक बढ़ जाएगा। तो 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ इसकी जगह आ जाएगी 0। और यहाँ पर भी इस तरह से करेंगे। 3 तक लेना है, अगला अंक देखेंगे इसका बिल्कुल दायां। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी अच्छे से समझाया है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये 5 से छोटा है, इसलिए 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा। और इसकी जगह आ जाएगी 0, क्योंकि एक अंक है इसके आगे, तो 1 0 आ जाएगी। फिर 4 3 1 7 है। फिर हम 1 7 यहाँ तक लेना है हमें। इससे अगला अंक देखेंगे, 1 से 7 है। 7 5 से बड़ा है, इसलिए हम 1 को 1 अंक बढ़ा देंगे, 2 आ जाएगा। फिर इसकी जगह 0 आ जाएगी। इन तीनों को जोड़ना है, जोड़ के निशान था यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर 0, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 3 10, 4 और 1 हासिल का 5। ये आ गया 5090 इकाई दहाई सैकड़ा के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे उत्तर में। तो ये हमारा 100 तक निकटतम मान से आया है, और ये हमारा 10 तक आया है। अब हम अगला सवाल करते हैं बच्चों। तो अगले सवाल में भी हम इसी तरीके से करेंगे। 100 तक सन्निकटन मान, 100 तक सन्निकटन और 10 तक सन्निकटन मान। इसको रफ आकलन बोलते हैं अंग्रेजी में, या राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। तो हम यहाँ पर पहले रकम लिखेंगे इन दोनों को। 1,08,734 बराबर है, और 47,599 बराबर है। हम यहाँ पर इसका पहले 100 तक लेंगे। 100 तक यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तक लेना है। तो हम सैकड़ा तक सन्निकटन मान लेना है। इससे बिल्कुल दायां अंक देखेंगे, क्या है? 5 से छोटा, तो 7 ज्यों का त्यों रह जाएगा। और इसके आगे 1 2 2 अंक है, यहाँ 0 0 आ जाएगी। 734 का रफ आकलन 700 आ जाएगा। बाकी को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। 1 लाख और ये 8,700 आ जाएगा, यहाँ से 734 का। और फिर 47,599 में हम 500 इकाई दहाई सैकड़ा 500 तक देखेंगे। तो 5 का अगला अंक क्या है बच्चों? 9 है, जो कि 5 से बड़ा है। तो हम इसको 1 अंक यहाँ बढ़ा देंगे, 6 आ जाएगा। और इसके आगे क्या आ जाएगी? 0 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर 47 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और फिर इसके आगे आ जाएगा 600। फिर अब हमें इनको घटाना है, या तो आप यहाँ भी घटा सकते हैं, या फिर हम यहाँ इनको अलग अलग लिखकर घटा सकते हैं। 1,08,700 और यहाँ 0 के नीचे 0 0 6 7 और 4। अब इसके नीचे यहाँ लाख की जगह कुछ नहीं है, 0 मान लेते हैं, घटा देंगे इसको। 0 फिर 0, 7 में से 6 गए 1, 8 में 7 गया 1। फिर यहाँ 0 में से 4 घट नहीं सकता है, इसलिए हम यहाँ से हासिल लेंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर हासिल ले ली थी, 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा। और इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 61,100 इकाई दहाई सैकड़ा के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। अल्प विराम या कोमा लगाते हैं। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट, यानी कि 10 तक सन्निकटन करके देखेंगे इसको। इन्हीं रकम को हम 10 तक इनका आकलन करेंगे, पहले रफ आकलन, फिर उसको सोल्व करेंगे। तो 1,08,734 बराबर है, और यहाँ लिखेंगे 47,599 बराबर है। तो इकाई दहाई, यहाँ हमें दहाई तक लेना है बस। तो दहाई तक कैसे लेंगे? इकाई दहाई हमें दहाई तक लेना है, तो इकाई का अंक देखेंगे दोनों में, इसमें भी इकाई का अंक देखेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 से छोटा है, तो 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा। बाकी 1,08,700 यहाँ पर 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा, और इसके आगे 1 ही अंक का, तो 0 लगा देंगे इसकी जगह, 4 की जगह। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 9 है, 5 से बड़ा है, तो इसको 1 अंक हम बढ़ा देंगे। इसको जब हम 1 अंक बढ़ाएंगे, इसको 10 करेंगे बच्चों, तो इसके अंदर हासिल चली जाएगी, ये 10 हासिल इसमें जुड़ जाएगी 5 में, और ये हो जाएगा यहाँ से 600। तो हम इसको 47,600 लिखेंगे।
अब हम इनको ऊपर नीचे लिख के घटा देते हैं। 1,08,730 और ये 0 के नीचे 0, फिर 6, फिर 7, फिर 4, इसको घटा देंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे। तो 0, 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गए 6। तो ये हमारा 10 तक सन्निकटन मान आ गया है। इकाई दहाई सैकड़ा के बाद अल्पविराम या कोमा लगाएंगे। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है 8,325 घटा 491। इसमें भी हम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर 100 तक सन्निकटन मान या रफाकलन सन्निकटन मान करेंगे, मान लेकर फिर इसको हल करेंगे। यहाँ पर हम 10 तक सन्निकटन मान या रफाकलन करके इसको हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर इन दोनों को हम लिख लेते हैं। 8,325 में से 491 को घटाना है। हमें सीधे सीधे नहीं घटाना है, हमें कैसे घटाना है, पहले हमें इनको रफ आकलन करके 10 के गुणांक में लाना है। तो 100 तक करना है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा तक यहाँ तक करना है। तो हम बिल्कुल इसका दायां अंक देखते हैं। दायां अंक 2 है जो 5 से छोटा है। छोटा है तो 3 जो का त्यों रह जाएगा 8, 3। फिर इसके आगे जितने भी अंक होते हैं हमें उतनी 0 लगानी होती हैं। और फिर इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ तक हम देखेंगे। तो यहाँ तक देखेंगे तो बच्चों इससे अगला अंक 9 है। तो 9 5 से छोटा है, तो छोटा है 9 5 से बड़ा है तो इसको एक अंक बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 5। और इससे आगे 2 अंक हैं तो 2 0 आ जाएंगी। अब हमें इसको घटाना है, तो यहाँ पर हम इसको सीधा घटा देंगे 0 फिर 0, फिर 3 में से 5 नहीं घट सकता, हम यहाँ से हासिल ले लेंगे। यहाँ पर बच जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13। 13 में से 5 गई 8 और यहाँ बच जाएगा 7। इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ कोमा लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7,800। अब हम इसी सवाल को 10 तक सन्निकटन मान लेकर हल करेंगे। तो 10 तक करने के लिए हम फिर से एक बार इनको लिखेंगे। 491 10 तक यानी कि इकाई दहाई तक। तो हमें दहाई तक सन्निकटन करना है तो हम इकाई का अंक देखेंगे। तो ये क्या है 5 है। 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इसको एक अंक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 8,300 और इसकी जगह आ जाएगी 0। और यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं बच्चों कि इकाई का अंक 1 5 से छोटा है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे 4 9 और यहाँ पर इसके 9 के आगे एक ही अंक है तो एक 0 लगा देंगे। तो अब हम इनको घटा देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप चाहे तो 0 मान लीजिए या वैसे ही लिख दीजिए 0। तो 3 में से 9 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ से हम हासिल ले लेंगे। तो 13 में से 9 गए 4 बच जाएंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा क्योंकि हासिल ले ली थी। फिर 2 में से 4 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, ये 7 बच जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8 और यह आ जाएगा 7। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 7,840। इकाई दहाई सैकड़ा के बाद यहाँ पर कोमा लगा देंगे उत्तर में। तो ये हमारा 10 तक हमने राउंड ऑफ किया तब 7,840 आया, 7,840। और ये हमारा 100 तक किया तब 7,800 आया। अब हम करते हैं अगला सवाल। तो अगले सवाल में भी बच्चों हमें क्या करना है, हमें इनको दोनों को फिर से इसी तरीके से 100 तक सन्निकटन मान, 100 तक सन्निकटन मान और 10 तक सन्निकटन मान में पहले इनको हमें राउंड ऑफ करना है। तो 4,89,000, 4,89,348 और 48,365। पहले हम इनका 100 तक सन्निकटन मान करेंगे। 100 तक यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा तक, यहाँ तक। तो हम इनका और इसका इकाई दहाई सैकड़ा 3 तक। हम इनका बिल्कुल दायां अंक देखेंगे। दायां अंक 4 है, इसमें 6 है। तो इसमें ये 4 5 से छोटा है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा और इसके आगे जितनी अंक उतनी 0 आ जाएंगी, यानी कि 348 का 300 आ जाएगा। और यहाँ 4 8 9 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। और यहाँ पर हमें 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो यहाँ इसको एक अंक हम बढ़ा देंगे।
तो 48 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 1 2 2 0। अब हम इनको ऊपर नीचे लिख के यहाँ पर घटा सकते हैं। 4,89,300, 0 के नीचे 0, फिर 4 8, फिर 4, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, घटा देंगे। 0 0, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 8 गए 0। यहाँ पर हासिल ले ली थी ना एक, ये 13 बन गया था, ये 8 बन गया, 8 रह गया, यहाँ हासिल ले ली तो। और फिर 8 में से 4 गए 4, फिर 4। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 4,40,900। तो इस तरह से हम यहाँ पर सैकड़ा के बाद और फिर 10,000 के बाद कोमा लगा देंगे। इसी सवाल को अब हम करेंगे 10 तक सन्निकटन मान लेकर, यानी कि इकाई दहाई तक सन्निकटन मान लेकर। इनको हम पहले लिख लेते हैं दोनों को। 4,89,348 बराबर है 48,365 बराबर है इकाई दहाई। दहाई तक हमें लेना है दोनों में, तो हम दहाई से अगला अंक देखेंगे, बिल्कुल दायां अगला अंक। इसमें क्या है, ये 5 से बड़ा है तो हम इसको 1 अंक बढ़ा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये इसके आगे 1 अंक है तो यहाँ 0 आ जाएगी। और यहाँ पर ये 5 है, 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इसको 1 अंक बढ़ाते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगी। बाकी को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 4 8 9 3, फिर यहाँ पर 48 का हो जाएगा 50, क्योंकि हमें दहाई तक 10 तक ही करना है। हमने 48 का 50 बना दिया। फिर 48,365 का कितना हो जाएगा 70, 370। हम इनको ऊपर नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें इन्हें घटाना है। 4,89,350 और 0 के नीचे 0, फिर 7 3 8 4, यहाँ 0 लगा देंगे, इसको घटा देंगे। 0, 5 में 7 नहीं घटा सकते हैं ना, तो यहाँ 15 हो जाएगा। इसमें से हासिल ले लेंगे 2, रह जाएगा 3, फिर 3 में से फिर 15 में से 7 गई 8, फिर यहाँ पर 2 बचेगा। 3 में से हासिल ले लिया हमने इधर, तो 12 में से 3 गए 9, ये 12 हो जाएगा। हम इसमें से हासिल लेंगे, ये 8 बच जाएगा। तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गए 4, फिर 4। तो 4,40,980। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 1000 10,000 के बाद। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 4,40,980। तो अगर आपको सवाल समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।